दोस्तों देखेंगे एक बहुत ज़बरदस्त बहाली निकल कर सामने आ रही है। अगर आप मौलवी पास कर रखे हैं मदरसा बोर्ड से या फिर बिहार बोर्ड से इंटर पास कर रखे हैं तो ये ज़बरदस्त बहाली है। और ये बहाली सीधी बहाली है और टीचर की है। पद इसमें 13,089 पोस्ट दिए गए हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें ना ही आपका कोई बीएड मांगा गया और ना ही कोई डीएलएड मांगा गया। ठीक है, सारा प्रूफ आपको बताएंगे ये बहाली कौन सी जगहों पर है। ठीक है, टीचर की जो बहाली है कौन से क्लासेस के लिए, सैलरी वगैरह भी ज़बरदस्त इनके अंदर होने वाला है। फिलहाल वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको पूरी डिटेल्स बताते हैं इस वीडियो के अंदर, फॉर्म भरने से लेकर जॉब तक की सभी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे हमारे पास जो पेपर का कटिंग है आज मुझे प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा हुआ है कि प्राइमरी असातिज़ा के 13,089 ओहदों के लिए फॉर्म 21 अगस्त तक। अब ये प्राइमरी असातिज़ा क्या होता है आपको मैं बता दूं। असातिज़ा का मतलब टीचर होता है यानी शिक्षक, और प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, जैसे स्कूल जो होता है वो 3 भाग में डिवाइड रहता है। एक प्राइमरी, ठीक है, दूसरा मिडिल और तीसरा जो होता है हायर। अब प्राइमरी स्कूल के वो कैटेगरी में आते हैं जैसे 1 से लेकर 5 तक, ये हो गया प्राइमरी। ठीक है, उसके बाद 6 से लेकर 8 क्लास तक हो गया मिडिल, और 8 क्लास यानी 9 से लेकर क्या कहते हैं 12 तक जो है ये हायर हो गया। तो ये प्राइमरी यानी कि 1 to 5 के लिए ये बहाली निकली। अब आइए ये बहाली निकली है तो कहाँ निकली है, कैसे फॉर्म फिलअप वगैरह करना है। ठीक है, यहाँ देखिए कहता है कि अहलियत रखने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस फॉर्म को ज़रूर भरें। इम्तियाज़ अहमद करेंगे। मध्य प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि MPSB भोपाल ने स्कूल टीचर डिपार्टमेंट के लिए 13,089 पदों पर प्राइमरी टीचर की बहाली के लिए दरख्वास्त फॉर्म तलब किए हैं। सभी तरह के रिजर्वेशन का जो लाभ है वो सिर्फ मध्य प्रदेश के छात्रों को मिलेगा, लेकिन जो अदर रियासत के, यहाँ देखिए दीगर रियासत का मतलब होता है स्टेट यानी राज्य, सभी कोटि के जो लोग होंगे वो जनरल ज़मरा में फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, जनरल कैटेगरी में। तो ये कोई ख़ास मायने नहीं रखता, आप जनरल में भी भर दीजिएगा तो मेहनत कीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। फॉर्म 1 अगस्त तक भरा जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए और मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट बताया गया है, यहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि ये बात है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक चेयरमैन इम्तियाज़ करीमी ने ये जानकारी दी है कि अहलियत रखने वाले उम्मीदवार इस फॉर्म को भरें ताकि आपको बेनिफिट मिले। अब देखिए यहाँ पर कैसे कैसे डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन सी डिग्री। उन्होंने बताया कि मज़कूरा असातिज़ा की बहाली के लिए उम्मीदवारों को मंजूर शुदा बोर्ड या फिर इदारा से कम 50% नंबरात के साथ 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा कि 12वीं पास ही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो 12वीं में आपका भैया मौलवी जो है, चाहे वो साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, इस्लामियात से, कुछ से मायने नहीं रखता, आप भर सकते हैं। ठीक है, और इंटर वाले भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस शर्त यह है कि 50% आपका नंबर होना चाहिए उसके अंदर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर या किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या नहीं तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और मौलवी वाले भी, इंटर वाले भी। अब देखिए यहाँ पर उम्र के बारे में बताया गया है कि कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद कहता है कि रिज़र्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा उम्र के हद में ज़ाब्ते के मुताबिक छूट दी जाएगी। फॉर्म फीस के तौर पर उम्मीदवारों को 500 रुपये अदा करने होंगे। ठीक है, उसके बाद SC ST EWS माजूर उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये अदा करने होंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ बताया। अब आइए आपको ले चलते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर कि फॉर्म किस तरीके से भरना है। दोस्तों यहाँ पर ये इनका वेबसाइट है जो कि उसमें दर्शाया हुआ था, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर ये वेबसाइट खुलेगा, इसी पर डायरेक्ट आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर इस तरीके का आइकन खुलता है। इसको आप इंग्लिश या फिर हिंदी किस में देखना चाहते हैं उसको देख लीजिए। तो मैं सपोज़ कीजिए कि हिंदी में देखना चाहता हूँ, तो बस इसको हिंदी में हमने क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट आएंगे तो आवेदन पत्र, इसके ऊपर में क्लिक करेंगे, डायरेक्ट देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का ये डायरेक्ट वेबसाइट है, और ये जॉब जो लगेगी आपको वो मध्य प्रदेश के अंदर ही लगेगा। आवेदन पत्र पर क्लिक कीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो यहाँ पर आवेदन भरने के लिए आपको सारा डिटेल्स मांगा जाएगा, लॉगिन ID, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट वगैरह। तो अब ये सारा चीज़ करने के लिए सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको आना होगा उपलब्ध सेवाओं पर। ठीक है, यहाँ देखेंगे एक लिंक है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को ओके करना है। ठीक, जैसे ही टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर यस कीजिएगा, ये क्लिक नहीं हो रहा, हाँ अब हो गया क्लिक। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़े पर आपको क्लिक करना है। ठीक, जैसे ही आगे बढ़िएगा उसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा। ठीक है, इसमें आप अपना सारा डिटेल्स भरकर इसको जो है बिल्कुल आसान तरीके से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि फॉर्म भरने से लेकर सारी डिटेल्स आपको हमने प्रोवाइड करवाएं, किस तरीके से फॉर्म वगैरह। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाइए, ये वेबसाइट उनको दिखा दीजिएगा, भले ही उनको मालूम ना हो तो आपका फॉर्म भर देंगे और आपको सारा चीज़ दे देंगे। ठीक है दोस्तों,
फ़िलहाल इसमें जो फॉर्म भरने के बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। उस एग्ज़ाम में अगर आप पास कर जाते हैं, क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो फिर आपका इसके अंदर सिलेक्शन कर लिया जाएगा। दोस्तों इसी तरह की वैकेंसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको पल पल की खबर और अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।